हेलो एंड वेलकम बैक। अभी क्लास 12th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के हिसाब से 4 इफेक्ट ऑफ करेंट चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये जो है ये बड़ा ही अच्छा और थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा। इस पे अच्छा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें कोई भी तरह का कॉन्सेप्ट मतलब कि वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन भी नहीं है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है और छोटा मोटा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट क्या है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट को समझने से पहले समझते हैं मैग्नेट को। ठीक है, तो मैग्नेट क्या होता है भाई? सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेट। ठीक है, यानी चुंबक। ये क्या होता है इसको समझते हैं। चुंबक क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जो अपनी ओर लोहा की या फिर चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है ना, अधिकांश चीज लोहे की बनी वस्तु खींचता है, ऐसे चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर तरफ खींचते हैं। चुंबकीय पदार्थ वो है जो चुंबक से चिपकता है। चुंबकीय पदार्थ जैसे कि कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है, निकेल भी चुंबकीय पदार्थ है। तो लिखेंगे ऐसा पदार्थ जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक कहलाता है। ठीक है, चुंबक क्या हुआ? ऐसा पदार्थ जो लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, चुंबक कहलाता है। अब समझिए, चुंबक का वह भाग जहां पर चुंबकीय गुण ज्यादा मात्रा में होता है। चुंबक का वह भाग जहां पर चुंबकीय गुण क्या होता है? ज्यादा मात्रा में होता है, उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। चुंबक का वह भाग जहां चुंबकीय बल सबसे अधिक होता है, उसे ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब ध्रुव के बारे में थोड़ा जानते हैं। चुंबक में 2 ध्रुव होता है। नंबर 1 उत्तरी ध्रुव, सब आप नॉर्मल बात है, ये सब पता होता है सबको। और नंबर 2 दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ओके, आगे समझिए। इतना बात समझ में आ गया कि चुंबक का वह भाग जहां पर चुंबकीय बल सबसे ज्यादा होता है, उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। और चुंबक में 2 ध्रुव भी होता है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। जो ध्रुव चुंबक का जो ध्रुव उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव की ओर घुमा होता है, चुंबक का वह भाग जो उत्तर ध्रुव की ओर घुमाता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और जो दक्षिण की ओर घुमाता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए। दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। ये चुंबकीय अक्ष भी कहते हैं बहुत जगह। अब इसको थोड़ा फोटो बना के समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर ये चुंबक है तो दोनों किनारा साइड, दोनों साइड के, एक साइड 2 साइड, इस साइड को बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय बल का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसको एक को बोलते हैं नॉर्थ साइड, एक को बोलते हैं साउथ साइड। ठीक है, इस दोनों को जो रेखा मिलाएगा
इस रेखा का कहेंगे चुंबकीय अक्ष या फिर अक्ष, चुंबकीय अक्ष या फिर अक्ष। ठीक है, ठीक है, दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं, इतना हमको दिक्कत नहीं है। मैग्नेट, फिर मैग्नेट का वह भाग जहाँ चुंबक का बल सबसे अधिक होता है उसे ध्रुव कहते हैं। दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। ठीक है, लेकिन बात ये आता है, क्या सिर्फ चुंबक ही लोहे के वस्तु को आकर्षित करेगा? क्या सिर्फ चुंबक ही लोहे के वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा? यही बात आता है। तो इस बात का प्रमाण करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, ऑस्टेड साहब। ठीक है, उन्होंने देखिए क्या देखा, वो देखे कि एक करंट है, वो क्या देखे कि मतलब कि एक उसके पास कंपास था, नहीं चुंबकीय सुई था। ठीक है, उसके पास क्या था? चुंबकीय सुई था। ठीक है, और वो एक तार के पास ले गए जहाँ पे उसमें धारा बह रहा था, उस तार में क्या बह रहा था? धारा। वो देखिए क्या, सुई मुड़ गया। सुई क्या हुआ? मुड़ गया। देखिए जैसे मान लीजिए तार है, इस तार के पास चुंबकीय सुई ले गया इस तरह से, तो सुई जैसे इसके पास आया ये इस तरह से मुड़ गया, इधर ऐसे हो गया। ठीक है, जैसे धारा बहना शुरू हुआ, लाइन दिया गया, मुड़ गया ऐसे, और जैसे धारा बंद किया है, जैसे ये है धारा नहीं बह रहा है, सो ऐसे ही है। और जैसे धारा बहना शुरू हुआ, ये क्या हुआ? जैसे धारा इसमें दी है, ब्लैक पेन से धारा दे रहे हैं, तो ये ऐसे मुड़ गया। धारा जब तक नहीं था तब तक सुई नहीं मुड़ा था, जैसे धारा बहना शुरू हुआ सुई मुड़ गया। ये एक बात तभी ये तभी मुड़ता है, ये सुई तभी मुड़ेगा जब इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र हो या चुंबक हो, इसके आसपास क्या हो? चुंबक हो। तो साइंटिस्ट जब इस पर रिसर्च निकाला तो समझ में आया कि एक चुंबक जो है मतलब इसके अंदर जो धारा बहता है, आवेश दौड़ता है, धारा बहने का मतलब क्या दौड़ता है? इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। आवेश, गतिमान आवेश अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। गतिमान आवेश अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। एक नया वर्ड आया चुंबकीय क्षेत्र, पहले समझ लीजिए इस बात को कि एक नया कॉन्सेप्ट आया कि किसी भी तार के आसपास जो गतिमान क्षेत्र है वो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ठीक है, ये बात समझ में आया? उससे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में लिख लेते हैं दो लाइन। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र समझ लेते हैं। जैसे कि विद्युत क्षेत्र था ना, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य आवेश को लाने पर एक बल का अनुभव करे, तो उसी तरह चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर दूसरा चुंबक को लाएंगे या लोहा को लाएंगे, उस पर चुंबकीय बल लगे, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लिख देते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी चुंबकीय पदार्थ को लाने पर वह चुंबक की ओर आकर्षित या विकर्षित हो, अर्थात उस पर चुंबकीय बल लगे, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह चुंबकीय पदार्थ को लाने पर वह मतलब कि चुंबक की ओर आकर्षित हो या उस चुंबकीय पदार्थ पर एक बल लगे। ठीक है ना, चुंबकीय बल लगेगा, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्लियर हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र को एक रेखा, काल्पनिक रेखा से दिखाते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा था ना, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को एक काल्पनिक रेखा से दिखाते हैं, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं।
इस सब के बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे आराम से। अभी हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट से चुंबक के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है इसके बारे में पढ़ना है, चुंबक बनता है इसके बारे में पढ़ना है। तो इस बात को कौन बोले थे कि विद्युत धारा, इस बात को कौन बोले थे कि कोई भी करंट अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, तो इस बात को बोले ही नहीं थे, इसका प्रयोग करके दिखाए भी थे ऑस्टेट साहब। ठीक है, ऑस्टेट साहब क्या देखे कि जब एक तार के पास चुंबकीय सुई को लेकर जाया गया तो वो मुड़ गया अपने भाग से, अपने रास्ते से। तो इसका मतलब क्या क्लियर हुआ कि कोई भी चुंबक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इसी के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे ऑस्टेट का नियम नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद पढ़ेंगे बायो सवार्ट का नियम। 2 नियम इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाला है वो आएगा ऑस्टेट का नियम, और उसके बाद जो आने वाला है वो आएगा बायो सवार्ट का नियम। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़े, मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज इधर उधर से भी ले ले, और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी। ठीक है, मिलते हैं कल जहाँ पे ऑस्टेट का नियम पढ़ेगा, और वहाँ से हम लोग का चैप्टर होगा शुरू।